मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग पिछले भाग 2 तक हम लोग देखे थे। अब हम लोग आज जीवों में जन्म के भाग 3 शुरू करेंगे। तो हम पिछले भाग में हम देखे थे कि तना के द्वारा वर्धी जन्म। अब हम तीसरा देखेंगे, पत्ती द्वारा वर्धी जन्म। पत्ती द्वारा वर्धी जन्म। तो कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनके पत्ती से नए पौधे का निर्माण होता है। मैं पत्ती बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनके पत्ती से नए पौधे का निर्माण होता है, जैसे रताल, पत्थलचूड़ के पत्ती से नए पौधे का निर्माण होता है। इन पत्तियों में से नए कलिका का निर्माण होते हैं और जिससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। यहाँ से जड़ निकलते हैं। इन पत्तियों पर गांठ पाए जाते हैं और यही गांठ नए पौधे के रूप में इन पत्ती से अलग हो जाते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि वर्धजन के इस विधि में पौधे की पत्ती से नए पौधे का निर्माण होता है, जैसे पत्थलचूड़। ये पत्थलचूड़ का पत्ती। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चौथा, डी, जनन अंग। जनन अंग द्वारा वर्धी जनन। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके जनन अंग पत्ती के समान गोलाकार होते हैं, जिसे पत्रदान कहते हैं। जब ये पत्रदान टूटकर जमीन पर गिरते हैं तो उससे नए पौधे का निर्माण होता है, जैसे रतालू, ग्लोबा इत्यादि। तो हम लिखेंगे इसमें कुछ पौधे के जनन अंग पत्तियों के समान दिखाई पड़ते हैं, जिसे पत्रदान या पत्रक कहते हैं। जब ये पत्रदान टूटकर जमीन पर गिरता है तो इससे नए पौधे का निर्माण होता है। तो ये था वर्धजन के प्राकृतिक विधियां। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, वर्धजन के कृत्रिम विधियां। वर्धी जनन के कृत्रिम विधियां। तो हम लोग देखें तो कृत्रिम विधियां क्या होता है कि मानव के द्वारा हस्तक्षेप करके एक पौधे से दूसरे पौधे उत्पन्न किए जाते हैं। जैसे आप लोग गुलाब के पौधे लगाते हैं, तो इस गुलाब के पौधे के किसी भी भाग को अगर हम वहां से काट दें और काट कर उसे दूसरी जगह पर लगाते हैं तो उससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ठीक, तो इसमें हम लोग पहला लिखेंगे दाब लगाना। इसको कहते हैं लेयरिंग।
लेयरिंग। इसमें करते क्या है कि पौधे के किसी भी भाग को मिट्टी में दबाकर या उसे पौधे के उस भाग पर मिट्टी लगाकर सबसे पहले उसमें जड़ उत्पन्न किया जाता है, और जब इसमें जड़ उत्पन्न हो जाते हैं तो उसे काट कर अलग कर लिया जाता है और दूसरे स्थान पर लगाते हैं, जिससे नए पौधे का निर्माण होता है। तो चलिए हम लोग इसमें लिखेंगे दाव लगाना में। देखिए, यह वर्धीकरण की कृत्रिम विधियां हैं जिसमें पौधे के किसी भी कोमल भाग को मिट्टी में दबाकर या पौधे के किसी भी कायिक भाग पर मिट्टी लगाकर उसमें जड़ उत्पन्न किया जाता है, और जब जड़ उत्पन्न हो जाते हैं तो उसे वहां से काटकर किसी अन्य स्थान पर लगा दिया जाता है, जिससे नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक, तो ये दाव दो प्रकार से लगाया जा सकता है। इसमें हम लोग पहला देखेंगे भूमिगत दाव। भूमिगत दाव इसे माउंट लेयरिंग कहते हैं। लेयरिंग भूमिगत। इसमें किया क्या जाता है कि ये हमारा एक पौधा है, जैसे नींबू का पौधा मान लेते हैं, नींबू का पौधा है। इस पौधे की जो नीचे वाली शाखा होती है उन शाखा को मोड़कर मिट्टी में दबा दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद इस तना से जड़ का निर्माण होता है। जब जड़ का निर्माण हो जाता है तो इसे काट कर किसी अन्य स्थान पर लगा दिया जाता है। तो ये है हमारा भूमिगत दाव। अब इसे हम लोग यहाँ से काटेंगे और काट अपनी सुरक्षा के अनुसार किसी अन्य स्थान पर लगाएंगे। दूसरा वायवीय दाव। वायवीय दाव इसको कहते हैं एयर लेयरिंग। इसमें क्या होता है कि हमें जिस स्थान से नए पौधे उत्पन्न करना होता है तो हम पहले उस पौधे के भाग के ऊपर पाए जाने वाला जो छिलका होता है उसे हम सावधानी पूर्वक छीलते हैं। छीलने के बाद उसके चारों ओर मिट्टी लगाकर पॉलीथीन से लपेटकर बांध दिया जाता है और उस पर उसके अनुसार जल डाला जाता है। कुछ दिनों के बाद जब यहाँ से जड़ उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए इसे यहाँ से जड़ उत्पन्न हो जाएंगे, तो जड़ उत्पन्न होने के बाद हम यहाँ से इसे कट करेंगे और काटने के बाद इसे अपने अनुसार किसी भी स्थान पर लगा सकते हैं। तो ये था हमारा वायवीय दाव। चलिए हम लोग इसमें लिखेंगे भूमिगत दाव में। दाव लगाने के इस विधि में पौधे के किसी भी कोमल भाग को लेकर उसे मिट्टी में दबा दिया जाता है और जब इसमें जड़ उत्पन्न हो जाते हैं तो इसे काटकर नए पौधे के रूप में अलग कर लिया जाता है, जैसे नींबू। सेकेंड, दूसरा में हम लिखिए वायवीय दाव, एयर लेयरिंग। दाव लगाने के इस विधि में पौधे के किसी भी भाग को सर्वप्रथम उस भाग से छिलका को हटाते हैं। इस पर पाए जाने जो छिलका होते हैं वो छिलका को हटाते हैं और छिलका हटाने के बाद
इस पर पॉलीथीन लपेट कर बांध दिया जाता है और इस पर जल की व्यवस्था की जाती है। जब इसमें जल उत्पन्न हो जाते हैं तो इसे काट कर नए पौधे के रूप में इसे अपनी आवश्यकता अनुसार नए जगह पर लगा दिया जाता है। तो ये था हमारा वर्धी जनन। तो ये था हमारा वर्धी जनन। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे लैंगिक जनन। नेक्स्ट भाग में कल फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।